हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जिनके बारे में मेरे ख्याल से बोल रहे हैं राजा सिंह। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा। आज कोलीगुड़ा गुरुद्वारे के प्रांगण में उपस्थित मेरी माताओं बहनों के चरणों को प्रणाम करता हूँ और मेरे सिख भाइयों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरे भाइयों, क्या आप भाई बंधुओं के बारे में पता है क्या? देश की रक्षा हो या धर्म की रक्षा हो, सबसे बड़ा बलिदान देने वाली कौम है ये। देखा, और वो देखो खालिस्तानी क्या गलत बोलते हैं। जो हिंदू जो सुरक्षित है ना, इनके गुरुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर आज हिंदू जिंदा है और हिंदू सुरक्षित है। मेरे भाइयों, लोग भूल रहे होंगे, लोग इतिहास छुपा रहे होंगे, लेकिन इतिहास छुपाए से नहीं छुपता। मेरे भाइयों, मैं एक ऐसे हिंदू वीर योद्धा, ऐसे कई लोग आए और चले गए, जो धर्म के लिए कार्य करते हैं उनका नाम रह जाता है मेरे भाइयों, और भूतो ना भविष्य कभी किसी को हम भूल नहीं सकते। ऐसे हमारे संत हुए तेग बहादुर सिंह साहब, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर कटा दिया मेरे भाइयों, लेकिन हिंदुत्व को झुकने नहीं दिया। खालिस्तानी क्या बेकार की काम बात कर रहे हैं, उनको ये वीडियोस दिखाओ भाई। मुगलों का औरंगजेब हरामी, औरंगजेब एक हरामी हिंदुओं को तलवार की नोक पर देखा, धर्मांतरण कर रहा था। अरे कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों का धर्मांतरण कर रहा था। औरंगजेब ने सोचा कि अगर मैं एक हिंदू को कन्वर्ट करूंगा तो सालों लग जाएंगे, अगर हिंदुओं के गुरुओं को, हिंदुओं के पंडितों को अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा तो बहुत ही जल्द पूरे हिंदुओं का धर्मांतरण करूंगा और हिंदुओं को मुसलमान बनाऊंगा। ये सोच औरंगजेब की थी मेरे भाइयों। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा था, जबरन हमारे पंडितों के मुंह में गौ मां का मांस खिलाया जा रहा था, तो वहां के पंडित जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारे को कोई संत ही बचा सकता, हमें कोई भगवान ही बचा सकता। कौन है वो भगवान? उन्होंने सोचा और उनको पता चला कि एक बहादुर इंसान है, जो एक महान संत है, वो ही हमें बचा सकता। वो संत थे तेग बहादुर सिंह साहब मेरे भाइयों। अरे सारे कश्मीरी पंडित महाराज जी के घर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके पैर छूते हैं। जब कश्मीरी पंडित महाराज जी को बोल रहे थे कि हे महाराज, हमें औरंगजेब के अत्याचार से बचाइए, हमें हमारा धर्म नहीं बदलना है, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू ही रहना है, कृपया करके आप एक संत हैं, आप भगवान हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि बेफिक्र रहो, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जाकर कह दो उस औरंगजेब को कि अगर तुझ में दम है, मेरा धर्म परिवर्तन करके बताए, तुम्हारा गुरु आज से मैं बनूंगा। भले ही इतिहास में कुछ चेंज होगा, मैं क्षमा चाहूंगा, अगर कुछ गलती हो रही है बोलने में तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आज के हिंदुओं को हमारे सिख भाई बंधुओं और साधु संत के बलिदान के बारे में पता होने की आवश्यकता है। खालिस्तानियों को भी नहीं तो खालिस्तानियों को बताओ कि जो को पत्र लिखते हैं महाराज, को गलत रास्ते में कर रहे हैं। जब महाराज निकलते हैं दिल्ली की ओर,
तो महाराज जी को पकड़ लेता है, वो औरंगजेब कैद कर लेता है, साथ में उनके 3 सेवकों को पकड़ लेता है। औरंगजेब कहता है कि हे महाराज, तुम उनके महाराज हो, पहले तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर लो। महाराज बोलते कि मैंने सौगंध खाई है इन काश्मीरी पंडितों की रक्षा करने की, अगर तुझमें दम है तो मेरा धर्म परिवर्तन करके बता दे। ये चैलेंज करते हैं हमारे महाराज। वो समय की बात बता रहा हूं मेरे भाइयों। वो क्रूर, वो पापी औरंगजेब महाराज के जो 3 शिष्य थे उनको महाराज के सामने जला देता है, उनके सामने काट देता है, उनके सामने भून देता है तेल में। महाराज जी को बोलता है तुम्हारे 3 साथियों को मैंने मार दिया और तुम्हें अब मारूंगा, धर्म परिवर्तन कर लो। महाराज जी नहीं झुकते उस औरंगजेब के सामने, नहीं झुकते महाराज उनके सामने। तब जाकर औरंगजेब उनका शीश काट देता है मेरे भाइयों, महाराज जी का शीश काट देता है। तेग बहादुर सिंह महाराज का शीश काट देता है वो हरामी औरंगजेब। लेकिन महाराज जी नहीं झुके मेरे भाइयों। हिंदू समाज की रक्षा के लिए, काश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया मेरे भाइयों। आज पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का हिंदू कर्जदार है हमारे सिख भाई बंधुओं का। कर्जदार था, कर्जदार है और कर्जदार रहेगा मेरे सिख भाई बंधुओं का मेरे भाइयों। जय बोले सोनिहाल, जय बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बोलने में कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा चाहूंगा, सबसे क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो से यही पता चलता है कि हिंदू सिख कितने भाई भाई टाइप हैं, और हिस्ट्री भी पीछे यही दिखाती है कि कैसे रिलीजन को सेव करने के लिए कैसे फाइट की गई है। और अब आजकल जो बैड एलिमेंट्स हैं वो पूरा जो सिख रिलीजन है उसको पूरा हिस्ट्री चेंज करके कुछ और ही बता रहे हैं, कुछ और ही लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन आपको पता है किस कंट्री के साथ है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को ये रियलाइज़ होए जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं कि हिंदू और सिख एक हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे हिंदू और सिख एक हैं। अपने देश के लिए जब बाहर से ये लोग आए हैं तो उनसे लड़ने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। देखिए रियलिटी में ये है कि जब बाहर से इन्वेडर आया है तो जिस राज्य में, जिस एरिया का राजा था वो लड़ा है अपने लोगों की सेफ्टी के लिए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते, मतलब जैसे वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करिए, वो ठीक है, वो सब क्या बात कर रहे हैं समझ रहे हैं, मगर ऐसा एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि एक रिलीजन को बचाने के लिए दूसरा रिलीजन आया था बचाने के लिए, ऐसा नहीं है। उस वक्त सभी लोग अपने आप को एक ही समझते थे और वो आए थे कि जो भी लीडर था, जो भी राजा है, राजा कह रहे मैं अपनी पूरी प्रजा को प्रोटेक्ट करूँगा इन्वेडर से। इन्वेडर तो औरंगज़ेब था, तो इन्वेडर से प्रोटेक्ट करने के लिए राजा ने अपनी पूरी जनता को, अपने पूरे लोगों को प्रोटेक्ट किया। दैट इज़ अ की पॉइंट। और अगर आप देखें गुरु नानक देव जी हिंदू क्षत्रिय फैमिली में मेरे ख्याल से जन्म हुआ था, और तो पॉइंट यही है कि रूट एक ही है दोनों रिलीजन्स का। बिल्कुल। और अगर आपको पता हो तो पहले क्या होता था कि फैमिली में जो होता था वो एक बच्चे को जो होता था, मेरे ख्याल से फर्स्ट जो किड होता था, राइट? एक समय पे जब सिखिज्म शुरुआत हो रही थी, सिखिज्म की जब गुरु आ रहे थे तो हिंदूज ने कहा था कि हमारा एक बच्चा जो है वो सिख बनेगा और दूसरा हिंदू। तो इस टाइप से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। तो बहुत ही प्यारा वीडियो था और मेन मैसेज ये जाना चाहिए उन लोगों को जिनको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट इस टाइप की बातें उनको पढ़ाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।